उद्धव ठाकरे को चुना था, ना कि एकनाथ शिंदे को चुना था। और इसी को लेकर के उनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि महाराष्ट्र में अगर चुनाव होते हैं तो उन्हीं की सरकार बनेगी। और देखिए, कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे भी ये बात जानते हैं कि उन्होंने छल कपट करके भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर अपनी सरकार बना ली, वो मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन ये ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले क्या मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़नी तय हैं और क्या मुश्किलें बढ़ भी रही हैं? क्योंकि मौजूदा समय की जो तस्वीर है वो लगातार ये देखी जा रही कि बीजेपी का ग्राफ एक वक्त में जहां 7वें आसमान पर हुआ करता था, चाहे 2014 का जिक्र कर लें, 19 का जिक्र कर लें, लेकिन 24 आते आते यही ग्राफ अब बीजेपी का गिर रहा है। गिर क्यों रहा है, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ बात ये भी करेंगे कि कर्नाटक के बाद अगला राज्य क्या महाराष्ट्र है, क्योंकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के तस्वीरों के नतीजे आए, उन तस्वीरों ने जाहिर तौर पर बता दिया कि बीजेपी आखिरकार खड़ी कहां पर है। क्योंकि देखने को मिला कि अली और बजरंगबली की राजनीति कर्नाटक में कामयाब तो नहीं हो पाई, लेकिन हाँ, विपक्षी पार्टियों के उन बड़े मुद्दों ने जरूर कर्नाटक की तस्वीर को बदल दिया, जो रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात किया करते थे। तो जिस तरीके से कर्नाटक की तस्वीर बदली है, उसके बाद अगर महाराष्ट्र में भी यही हालात रहे, एकनाथ शिंदे पर निर्भर करता है कि शिंदे अब जाएंगे तो जाएंगे कहां, बीजेपी के साथ रहेंगे या फिर उद्धव के साथ रहेंगे। क्योंकि एकनाथ शिंदे का अगर जिक्र कर रहे हैं तो शिंदे वो हैं जो सरकार बना भी सकते हैं और सरकार गिरा भी सकते हैं। उद्धव की सरकार को गिरा देते हैं और सरकार बीजेपी की बना देते हैं, लेकिन इसी बीजेपी में एक बार फिर खटमस हो रही है और वापस मातोश्री की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने एक दगा कर दिया है एकनाथ शिंदे के साथ। बीजेपी ने जो लालच शिंदे को दिया वो पहले तो अच्छा लगा, लेकिन अब घर वापसी की उम्मीद शिंदे की नजर आ रही है। लेकिन मातोश्री के दरवाजे शिंदे के लिए खुले हैं या नहीं खुले हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी रहेगा कि क्या अगर एकनाथ शिंदे ने इस्तीफा दिया तो महाराष्ट्र की विधानसभा भंग हो जाएगी। हालांकि अपने दर्शकों को बताएं कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी के विधायकों के बीच में जो फुटमस चल रही है ये आज की नहीं है। जब से बीजेपी ने जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई, उसके बाद से उद्धव ठाकरे ने कह ही दिया था, वक्त की बात होती है, सरकार बनी है तो सरकार गिर भी जाएगी, क्योंकि शिंदे को केवल लालच देकर बीजेपी ने बुलाया। और वही स्थिति शिंदे अब समझ भी रहे हैं। लेकिन अब यह देखना होगा कि जिस तरीके से राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी फिलहाल चुप हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने कहा कि बहुत जल्दबाजी भगत सिंह कोश्यारी ने उस वक्त दिखा दी थी जब उद्धव ने कहा था कि मुझे मौका तो दीजिए, विधायक भी दिखा देंगे, लेकिन नहीं, बीजेपी के साथ जुड़ गए और देखने को मिला कि बीजेपी ने आनन फानन में सरकार बना ली। लेकिन क्या तस्वीर अगर महाराष्ट्र की पलट रही है तो वापस उद्धव के पास नई जिम्मेदारी आ रही है, शिवसेना की कमान भी आ रही है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी जुड़ेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हुए हैं आशिफ सर। आशिफ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आशिफ सर बाकायदा महाराष्ट्र और तमाम जो खबरें हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उन सभी खबरों को कवर कर रहे हैं। सर, मध्य प्रदेश और राजस्थान का जिक्र भी करेंगे, छत्तीसगढ़ का भी, लेकिन पहले महाराष्ट्र का जिक्र करना जरूरी है। क्या एकनाथ शिंदे को जो लालच बीजेपी ने दिया था वो समझ गए कि वहां तो सीएम कुर्सी का लालच दिया गया, लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो क्या शिंदे अब आने वाले वक्त में इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं? इसके बाद महाराष्ट्र में क्या लग रहा है कि विधानसभा भी भंग हो सकती है? जी शुक्रिया। देखिए, इसमें कोई शक नहीं राहुल सर, आपने शुरुआत में ही बताया। और बीजेपी देखिए हमेशा से लोगों का इस्तेमाल ही किया है, हमेशा से। और ये ऐसा नहीं कि एकनाथ शिंदे को ये चीज़ पता नहीं था, क्योंकि जब वो निकल गए 40 विधायकों के साथ तब उन्हें पता चला कि भाई अब हम तो कहीं के नहीं है। जैसे बृजभूषण शरण सिंह का भी मामला बहुत बड़ा, आप इन्हीं को देख लीजिए, इन्हीं को शुरुआत में इतना आगे बढ़ा दिया, अब उनको डाउन दिखा रहे हैं। आपने सीएम नितिन गडकरी को नहीं छोड़ा, आपने सीएम शिवराज को नहीं छोड़ा, नीतीश कुमार जैसों को आपने नहीं छोड़ा। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि आज नीतीश को हम लोग हमेशा ऑफ द कैमरा भी चर्चा कर रहे हैं, आज एकनाथ शिंदे का नीतीश कुमार जैसा ही हालात हो गया है कि आज वो भले ही सीएम पद पे तो हैं, लेकिन उनके पास पावर नहीं है, वो कोई फैसला नहीं ले सकते हैं। वो आज भी अमित शाह के इशारे पे ही नाचेंगे, आज भी मोदी जी के ही इशारे पे नाचेंगे। और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने का पूरा जो है साजिश रची जा रही है, ताकि उनकी जो पावर अप करा दे, क्योंकि अब वो उद्धव ठाकरे के साथ भी नहीं जा सकते, वो कहीं के है भी नहीं, और इसीलिए उनके गुट के नाराज भी चल रहे हैं 22 विधायक। ये बिल्कुल आप ठीक करें, कभी भी
सरकार गिर सकती है और मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये बीजेपी की रणनीति शुरू से रही है। आशिफ सर, एक सवाल और रहेगा कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने ये बयान भी दिया था कि बीजेपी भले ही जोड़ तोड़ करके सरकार बना ली लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएगी, क्या वो कहीं ना कहीं आज दिखता भी नजर आ रहा है? क्योंकि जिस तरीके से शिंदे और तमाम जो विधायक हैं वो अब जो है पूरे बीजेपी के खिलाफ नजर आ रहे हैं और जो विधायक हैं उनका ये भी कहना है कि मंत्रिमंडल में तक उन्हें जगह नहीं दी जा रही है। तो क्या एक बड़ा खेल बीजेपी ने कहीं ना कहीं सरकार बनाने के लिए शिंदे और उनके विधायकों का इस्तेमाल किया था? जी बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी बात है और ये इसीलिए खबरें भी आई शिंदे गुट की तरफ से कि भाई आज मंत्रिमंडल विस्तार ठीक नहीं हुआ और नहीं मंत्री जो है ठीक से कामकाज भी कर रहा है, ना सरकार ठीक से चल रही है। ये 22 विधायकों की जो बू आई, हालांकि इसकी बू तो शुरुआत में ही आ गया था कि कई विधायक ने ट्वीट कर भी बताया कि भाई हम खुश नहीं हैं, उद्धव ठाकरे के साथ जो हुआ गलत हुआ, हमने जो फैसला लिया वो गलत किया। लेकिन आज जिसकी लाठी उसकी भैंस चलती है, सरकार इनकी है, ईडी इनकी है, सीबीआई इनका है, जब चाहेंगे ये भेज देंगे। तो फिर डर के मारे उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि 22 विधायक भी नाराज हैं और ये नाराजगी को अब वो देख रहे हैं कि अगर छोड़ दे तो मुझे लग रहा है सरकार भी गिर जाएगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसीलिए बीजेपी पूरी तरीके से कमर कस ली। कुछ दिन पहले अमित शाह जी मुलाकात कर रहे थे, हालांकि इनको लोकसभा और तमाम चीज़ों से जोड़ा जा रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि अंदर जो है कहीं ना कहीं जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। इस बवाल को रोकने के लिए ये चीज़ की जा रही है और कैसे देवेंद्र फडणवीस को आगे दिखाया जाए, कैसे उनकी ताकत को बढ़ चढ़ कर दिखाया जाए, इसके पूरी तंत्र जो है लगा हुआ है। एक तरफ पूरा कोल्हापुर में हिंसा हो रही है, इसका कोई जवाबदेही नहीं है, औरंगजेब पे चल रहा है, लेकिन हकीकत यही है कि आज एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल पूरा हो चुका है। देवेंद्र फडणवीस को आगे और बड़ा कैसे दिखाया जाए, इसमें पूरा जो है बीजेपी का तंत्र लगा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आशिफ सर आपका। और देखिए बाकायदा आशिफ सर ने बताया कि महाराष्ट्र तो शुरुआत है, कर्नाटक से तो बात बन ही चुकी है और आगे आगे अगर मैं बात करूं तो कई राज्यों की जो हालत है वो कहीं ना कहीं अब बीजेपी के लिए खराब होती नजर आएगी। सीधे तौर पर अगर मैं बात करूं तो हमारे साथ हमारे और भी सहयोगी जुड़े हुए हैं। मानसी हमारे साथ हैं। मानसी, महाराष्ट्र की अगर बात करें तो लगातार जो खबरें हम कर भी रहे हैं और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि वहां पर विधानसभा भंग की बात कही जा रही है, तो क्या कभी भी शिंदे इस तरीके का बड़ा फैसला ले सकते हैं? और अगर फैसला इस्तीफे तक का लिया जाता है तो क्या वाकई जो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि विधानसभा भंग होगी, दोबारा चुनाव होंगे, ऐसी तस्वीर भी दिखाई दे रही है? देखिए, उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चुनाव अभी करवा लीजिए और मैं तैयार हूं और मेरी ही जीत होगी, क्योंकि जनता ने उद्धव ठाकरे को चुना था, ना कि एकनाथ शिंदे को चुना था। और इसी को लेकर के उनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि महाराष्ट्र में अगर चुनाव होते हैं तो उन्हीं की सरकार बनेगी। और देखिए, कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे भी ये बात जानते हैं कि उन्होंने छल कपट करके भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर अपनी सरकार बना ली, वो मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन ये ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी ये बात जानती है कि एकनाथ शिंदे जो है वो उनके लिए बेहद जरूरी महत्वपूर्ण कड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनको डिप्टी सीएम का पद दे दिया गया, मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। तो ऐसे में दोबारा कयास लगाए जा रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस जो है उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो सीधे तौर पर शिंदे की यहाँ पर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा एकनाथ शिंदे के पास और कोई चारा नहीं बचेगा, क्योंकि विधायक जो है वो उनसे बगावती सुर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो विधायक है वो काफी नाराज चल रहे हैं शिंदे से, सीटों के बंटवारे को लेकर के भी, और मंत्रिमंडल में उनको जगह नहीं मिल रही है इस वजह से भी। तो कुल मिलाकर एकनाथ शिंदे की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, एक बात तो है, अगर उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि दोबारा चुनाव करवा कर देख लीजिए, पता चल जाएगा कि सरकार कौन बना रहा है कौन नहीं, तो ऐसी बात उद्धव ठाकरे बिना सबूतों के नहीं कर रहे हैं। मेरे साथ हमारे खास सहयोगी दौलत जुड़े हुए। दौलत, महाराष्ट्र की जो तस्वीरें आ रही हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि कभी भी फेरबदल हो सकता है, और उद्धव ठाकरे बहुत पहले ये कह भी चुके हैं कि मातोश्री के दरवाजे खुले और तमाम विधायकों की मातोश्री की तरफ वापसी हो रही है। तो क्या दिखाई दे रहा है वहाँ के हालात को देखकर कि कभी भी जो शिवसेना की कमान है या पार्टी की जितनी भी जिम्मेदारी है वो वापस उद्धव के पास आएगी और उद्धव एक बार फिर सीएम बनते नजर आएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। जो अभी महाराष्ट्र की राजनीति चल रही है पूरी तरीके से शिंदे की माफ़ी चाहूँगा, उद्धव की तरफ ये पूरी राजनीति जाती है। उनका कॉन्फिडेंस जो दिख रहा है कि आप चुनाव चाहे अभी करा लो तो वो सारी सीट जीत जाएंगे, बिल्कुल जो है कॉन्फिडेंस उनको है, क्योंकि वो जनता का फेस है, वो जनता उनको चुनकर लाई थी और जिसी वजह से वो सीएम बने थे। लेकिन विश्वासघात उसके बाद शिंदे ने किया, शिवसेना को उन्होंने 2 फाड़ों में बांट दिया। लेकिन अब वही जो है उनके खिलाफ ये चीज़ बन रही है। वो बीजेपी में आए थे सीएम बनने के लिए, सीएम तो बने लेकिन उनको इतनी ज़्यादा तवज्जो उनको दी नहीं गई। यहाँ पे चाहते थे कि भाजपा के जो विधायक हैं वो मंत्री पद लें, वो ले, यहाँ चाहते थे कि शिंदे के विधायक लें। लेकिन इसी तरह तनी में जो है अब यहाँ दिखा जा रहा है कि बीजेपी और ये शिवसेना का गठबंधन यहाँ टूटता हुआ नजर आ रहा है और शिंदे की यहाँ उद्धव ठाकरे की यहाँ बड़ी जीत नजर आ रही है। और बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, एक बात तो है,
क्योंकि अजीत पवार, सुप्रिया सुले और मैं शरद पवार का जिक्र करूं तो तीनों बहुत बड़े चेहरे हैं और एनसीपी की जिम्मेदारी सुप्रिया सुले को देने का फैसला किया। लेकिन समझिएगा, शरद पवार ने इस्तीफा ऐसे नहीं दिया, क्योंकि अभी तो 2024 बाकी है और महाराष्ट्र में दोबारा सरकार बनाने की एक तैयारी शरद पवार कर रहे हैं। ये अंदर की खबर है। हमारे साथ हमारी खास सहयोगी नाजमीन जुड़ी है। नाजमीन, बड़ी खबर महाराष्ट्र से ये भी आती है, अजीत पवार, सुप्रिया सुले और अगर शरद पवार का जिक्र करें तो देखा जा रहा है कि सुप्रिया सुले को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन क्या महाराष्ट्र में एक बार फिर बड़ी तैयारी शरद पवार की तरफ से की जा रही है कि जो सरकार पहले टूट गई थी उसको दोबारा से एकजुट किया जाए? जी बिल्कुल, यहाँ पर शरद पवार की जैसे आपने बात की कि इस्तीफा देते हुए नजर आए या फिर यहाँ सुप्रिया सुले को अध्यक्ष बना दिया जाता है, तो ऐसे में देखा जाए तो शरद पवार कहीं और एक रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि शरद पवार ही हैं जो यहाँ पर उद्धव ठाकरे का साथ देते हुए नजर आए थे और यहाँ पर एकनाथ शिंदे को चुनौती देते हुए भी नजर आए थे, जिसके बाद क्या होता है, औरंगजेब का इस्तेमाल किया जाता है, शरद पवार को घेरा जाता है। यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि एक समुदाय को टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि ये कोशिश की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि शरद पवार राजनीति से संन्यास ले लें और यहाँ पर उतरे ना, ताकि उद्धव ठाकरे की मदद ना कर पाए। लेकिन शरद पवार ने साबित कर दिया कि यहाँ पर वो कड़ी चुनौती देते हुए भी नजर आएंगे और उनकी रणनीति यही है कि यहाँ पर एकनाथ शिंदे इस्तीफा दे दें और यहाँ पर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के रूप में दिखाई दें। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, वाकई महाराष्ट्र की तस्वीर जिस तरीके से पलट रही है उसका एक बात तो है कि शरद पवार जरूर कोई ना कोई रणनीति बना रहे हैं और शरद पवार ने अगर दोबारा से महाराष्ट्र में एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस की सरकार बना ली तो समझिए 2024 से पहले बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी। आप लोगों को क्या लगता है, महाराष्ट्र में कमान एक बार फिर उद्धव के पास आनी चाहिए या देवेंद्र फडणवीस की जिम्मेदारी को संभाले या शिंदे संभाले? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।